जो संदेश सदगुरु के द्वारा दिया गया जीवन में उतरने लग जाए तो वह जीवन स्वर्ग से कम नहीं, सुकून से कम नहीं। कहा कि अगर रास्ता बनाना है तो सुख के लिए, अपने जीवन में कुछ अगर नहीं दिख रहा जिससे सुखी हुआ जा रहा है तो साथ वाले के जीवन में देख के अगर सुख दिख रहा है, उस सुख में खुद सुखी होना शुरू कर दो। तो वो जो छोटी छोटी सुख की पगडंडियां अपने लिए बनाओगे, सुकून की पगडंडियां अपने लिए बनाओगे, वो बड़े बड़े हाईवे सुकून के, सुख के जीवन में कब सहज में बन जाएंगे और जीवन फिर वाकई ही सुख और आनंद भरा हो जाएगा। और वही हालात सारी दुनिया में, दुख पे नजर है, दुख अपना नहीं, इतना बड़ा भी नहीं, इतनी बड़ी बात भी नहीं, फिर भी पकड़े रखना, तिनके का पहाड़ बना देना। कोई बात ना भी हो तो जबरदस्ती की बात बना देना, और फिर चाहत है कि सुकून जीवन में आ जाए, सुख जीवन में आ जाए। इंसान ये यात्रा कर रहा है पर बेखबर कि इस यात्रा में आखिर जा कहाँ रहा है, पहुंच कहाँ रहा है, चाहता क्या है, क्या नहीं चाहता। तो सदगुरु हमारी इस मैं की झोपड़ी को तोड़ते हैं। वो एक एक पल में, एक एक विचार में ये कह रहे हैं कि इस मैं की झोपड़ी को तोड़ दो और फिर निरंकार का महल इस जीवन में बसेगा। मेरे मन से मैं अपनी इस मैं की झोपड़ी को तोड़ने को जिस दिन तैयार हो जाऊंगा, उस दिन निरंकार का महल साथ साथ सदगुरु की कृपा से मेरे जीवन में खड़ा होना शुरू हो जाएगा। पर इंसान उस झोपड़ी को खोने से डरता है, हम अपनी मैं को खोने से डरते हैं, और इसलिए फिर वो फासला अभी भी है सुकून और मेरे बीच में। झलकियां मिलती हैं जब इनकी उपस्थिति में मैं होता हूं, तो सुकून की झलकियां जरूर मिलती हैं, महसूस भी करता हूं, एहसास भी होता है। पर इस झोपड़ी को खुद अपने हाथ से तोड़ना शुरू कर दें, तोड़ दें, फेंक दें, मान ले कि इस झोपड़ी को छोड़ने में ही आनंद है, सुकून है, तो वहीं फिर इस परमात्मा ने खुद बस जाना है, सदगुरु ने खुद बस जाना है। इस परमात्म के, इस सत्य के महल मेरे मन में खड़े हो जाने हैं।